नमस्कार सभी को। 25 जून 1975 भारतीय संविधान का काला दिन है। तब इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए इमरजेंसी लगाई थी। बढ़ती महंगाई और गरीबी के कारण 1975 के पहले से ही इंदिरा गांधी के विरुद्ध प्रदर्शन एवं आंदोलन हो रहे थे। किसी को आशा नहीं था कि आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाने वाली सख्त शासक एक दिन संविधान पे काली दाग लगाएगी। उस 21 माह की इमरजेंसी के दौरान लाखों लोगों को बिना साबित किए जेलों में बंधक बनाया गया, लोगों के जीवन जीने का अधिकार छीन लिया गया, बलपूर्वक नसबंदी कराया गया, जिसके कारण हजारों लोग मारे गए। न्यूज, प्रेस एवं न्यायालय के ऊपर दबाव डाला गया, संविधान को अपने हिसाब से बदला गया, एक तानाशाह की भांति देश के साथ व्यवहार किया गया। चलिए इस वीडियो में उस 21 महीने के भीतर की घटनाओं को डिटेल में जानेंगे। For the next couple of days, all major newspapers of the country could not be published. Gandhi expelled several foreign correspondents and over 200 journalists were arrested. सरकार की आलोचना करने वालों को जेलों में ठूस दिया गया, जबरन लोगों की नसबंदी कराई गई, लिखने, बोलने, यहाँ तक कि सरकार के खिलाफ उठने वाला हर कदम कुचल दिया गया। उस रात अचानक बोलना जुर्म हो गया। देश में कहीं भी आने जाने पर अचानक पाबंदी लग गई। अचानक सभा सम्मेलन, बहस मुहावजा, सब पर पाबंदी लग गई। संविधान से मिले आपके तमाम अधिकार छीन लिए गए। आप कहीं भी कभी भी गिरफ्तार किए जा सकते थे। On June 26, 1975, the then Prime Minister Indira Gandhi made this announcement. The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. 7 जनवरी 1974 को अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बढ़ती मेस बिल और निम्न स्तर की भोजन के कारण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। देखते ही ये विरोध गुजरात के मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल के विरुद्ध जन आंदोलन में बदल गया। नवनिर्माण आंदोलन का नाम दिया गया। गुजरात आंदोलन को देखते ही मार्च 1974 में बिहार के छात्रों ने भी करप्ट गवर्नमेंट के विरुद्ध प्रदर्शन आरम्भ किए। छात्रों के अनुरोध पर उस समय की दिग्गज नेता एवं स्वतंत्रता संग्रामी जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन में भाग लिए और भ्रष्टाचार तथा अधिनायकवाद सरकार के विरुद्ध आंदोलन करते हुए 5 जून 1977 को संपूर्ण क्रांति के नाम से आंदोलन आरंभ किए। मई 1974 में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के प्रेसिडेंट जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में 17 लाख रेलवे कर्मचारी बेटर वर्किंग कंडीशन तथा वेतन बढ़ाने की मांग करते हुए हड़ताल करने लगे। एक और इंदिरा गांधी के विरुद्ध आंदोलन हो रहे थे तो दूसरी ओर 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा इंदिरा गांधी को 1971 इलेक्शन में माल प्रैक्टिस के कारण दोषी प्रमाणित करते हुए 6 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री पद से हटा देते हैं। दरअसल इंदिरा गांधी के विरुद्ध राज नारायण ने 1971 में इलेक्शन लड़े थे एवं हार के बाद राज नारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन डाले थे कि इंदिरा गांधी ने इलेक्शन रूल को वायोलेट करके जीती है। इसके बाद इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट गई। वहां 26 जून 1975 को जस्टिस BR कृष्णा अय्यर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट को रोक लगा दी एवं इंदिरा को PM पद पर बनी रहने के लिए आदेश दिए, परंतु वो संसद में भाग नहीं ले सकती थी। ये देख के लग रहा था इंदिरा की पद धीरे धीरे उसके हाथ से निकल रहा है। अपनी प्रधानमंत्री पद बरकरार रखने के लिए उसने इमरजेंसी लगाने की योजना बनाई। उसके कहने पर 25 जून 1975 के रात को प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाई गई। सुबह कोई न्यूज़पेपर पब्लिश ना हो इसलिए उसी रात दिल्ली की प्रेस स्ट्रीट का इलेक्ट्रिक कनेक्शन काट दिया गया। सुबह हिंदुस्तान टाइम एवं मदरलैंड की पब्लिश की गई सप्लीमेंट्स को सरकार के द्वारा सीज किया गया। प्रेस के ऊपर स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लगाया गया। प्रत्येक न्यूज़पेपर के ऑफिस पर सेंसर के लोग बैठे रहते थे। बिना अप्रूवल के कोई भी न्यूज पब्लिश नहीं होती थी। उस समय 200 से अधिक पत्रकारों को अरेस्ट किया गया। जिनसे इंदिरा गांधी को खतरा महसूस होता था उन सभी को अरेस्ट करवाना आरंभ कर दिया। 26 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, राज नारायण, विजय राजे सिंधिया, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली जैसे बड़े नेताओं को अरेस्ट करके जेलों में डाल दिया गया। फंडामेंटल राइट्स जैसे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इक्वालिटी बिफोर लॉ
और प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन को सस्पेंड कर दिया गया। 2 दिन बाद 28 जून 1977 को जब न्यूज़पेपर पब्लिश हुई तब सेंसरशिप के विरोध में इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल पेज ब्लैंक छोड़ दी। आरएसएस, सिख डेमोक्रेसी बचाओ मोर्चा के साथ कई सारे ऑर्गेनाइजेशन इमरजेंसी के विरुद्ध आंदोलन आरंभ किए, किंतु 4 जुलाई 1975 को उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ 25 ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया गया। अनेक नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत बैन किए गए ऑर्गेनाइजेशन अपोजिशन पार्टी के सदस्यों को एवं ट्रेड यूनियन के एक्टिविस्ट को निशाना बनाया गया। इससे 1,40,000 लोगों को इमरजेंसी के समय बिना ट्रायल के अरेस्ट किया गया। 1 जुलाई 1975 को इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी ने 5 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग, ट्री प्लांटेशन, एवोल्यूशन ऑफ डाउरी, इराडिकेशन ऑफ कास्टिज्म। फैमिली प्लानिंग के नाम पर लोगों के साथ क्रूरतम व्यवहार किया गया। इस प्लानिंग के तहत जबरन नसबंदी करी गई। जनवरी 1976 में पुणे के पास बस्ती पे 10 दिन के अंदर 1000 लोगों को नसबंदी कराने की प्रोग्राम चलाई गई। जब लोग नहीं आए तब वहां की एग्रीकल्चरल मार्केट से ट्रकों पे भर भर कर जबरन लोगों को लाके नसबंदी करी गई। पुलिस एवं गवर्नमेंट कर्मचारियों को जबरन नसबंदी कराने के लिए कहा गया था। उत्तर भारत के मुख्यमंत्रियों ने संजय को नसबंदी का रिपोर्ट दिखाते थे। जो लोग नसबंदी नहीं करते थे उनके घर की पानी एवं बिजली की सप्लाई काट दी जाती थी। हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा अपने पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी में उल्लेख किए हैं कि निचले सरकारी अधिकारियों के वेतन की बकाया राशि को मंजूरी देने से पहले सर्जन चाकू को प्रस्तुत करना पड़ता था। ट्रक ड्राइवरों की लाइसेंस का रिन्यू नहीं होता था जब तक उनके पास नसबंदी के सर्टिफिकेट नहीं होते थे। उस इमरजेंसी के समय 1,10,00,000 लोगों का नसबंदी कराया गया। शाह कमीशन रिपोर्ट के अनुसार जबरन नसबंदी के कारण 1,642 लोगों की मृत्यु हो गई थी। दिल्ली के जामा मस्जिद के पास संजय ने झोपड़ियों को हटाने का आदेश दिया। रिपोर्ट के अनुसार 1976 की शुरुआती माह में संजय तुर्कमन गेट पे घूमने गया था। वहाँ की लोगों से नाखुश होकर झोपड़ियों को साफ करने का आदेश दिया। कुछ रिपोर्ट ये भी बताते हैं कि उसके वास स्थान से जामा मस्जिद के बीच ये झोपड़ी उसे पसंद नहीं आती थी। खैर, कारण जो भी रहा हो, जब लोगों ने अपने घर बचाने के लिए प्रोटेस्ट किए तो उनके ऊपर ओपन फायर करी गई। उसमें कई लोगों की जानें चली गई। सेंसरशिप लगे होने के कारण इस रिपोर्ट को छपने नहीं दिया गया। जब यह सब संजय गांधी के अंडर हो रहा था तब वो ना कोई गवर्नमेंट अधिकारी था ना ही कोई एमपी। इंदिरा गांधी के पावर पे संजय ये सब करवा रहा था। इंदिरा को न्यायालय के द्वारा दोषी ठहराया गया था। उसने रिजाइन करने की वजह इमरजेंसी लगा दी। उस इमरजेंसी के समय अपनी ताकत बढ़ाने तथा लीगल चैलेंजेस को बाईपास करने के लिए संविधान को बदलना आरंभ कर दिया। 22 जुलाई 1975 को 38 अमेंडमेंट करके न्यायालय से इमरजेंसी के विषय में जांच करने का अधिकार छीन लिया गया। 10 अगस्त 1975 को 39 अमेंडमेंट को इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री पद बरकरार रखने के लिए किया गया था। क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा का चुनाव रद्द कर दिया था, इसलिए 39वां संशोधन ने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर पद पर नियुक्त व्यक्ति के चुनाव की जांच करने का अधिकार न्यायालय से छीन लिया गया। 41वां संशोधन के बाद 1 नवंबर 1976 को 42वां संशोधन करके प्रीएम्बल्स के साथ 40 आर्टिकल एवं 7वां शेड्यूल बदला गया। 14 न्यू आर्टिकल मिलाए गए। प्रीएम्बल में सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की जगह सोशलिस्ट सेकुलर शब्द जोड़ा गया। यूनिटी ऑफ नेशन की जगह यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन करा गया। 42वां संशोधन में संविधान को इतना बदला गया कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एवं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा कहा जाने लगा। 18 जनवरी 1977 को लोकसभा इलेक्शन अनाउंस किया गया। 24 जनवरी को भारतीय जनसंघ कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय लोकदल, भारतीय क्रांति दल मिलकर जनता पार्टी का गठन किए। 21 मार्च को इमरजेंसी हटाया गया। 22 मार्च को जनता पार्टी विजयी हुआ एवं मोरारजी देसाई देश के प्रथम नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री बने। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।